हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विज के बारे में। डेली क्विज। डेली क्विज का मतलब है कि इस चैनल पे आपको डेली 50 से 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको कि आपको प्रैक्टिस करना है, जिसको आपका आंसर खुद देना होता है। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर, सही आंसर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप डेली क्विज करना चाहते हैं तो सरकारी तैयारी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में। अभी हम भारत की भौगोलिक स्थिति को समझेंगे, भारत की जो जियोग्राफी है उससे रिलेटेड यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति पूरे विश्व में, ये जो हमारा पूरा ग्लोब है उस ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, तो आपको बताना है कि भारत की स्थिति क्या है। तो इसका सही उत्तर है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। हमारा जो भारत है वो ग्लोब के एशिया जो महादेश है इसके अंदर उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति कहने का मतलब है कि ये जो इंडिया का मैप होता है, आप देखते हैं इंडिया का मैप अगर आप बना सकते हैं तो इसमें इंडिया के मैप में आप देखेंगे कि इसमें 4 एंगल दिए होते हैं, मतलब 4 कोण दिए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या बन गया, 4 कोना मिल गया। तो इसीलिए कहा गया है कि इंडिया का जो मैप है वो कैसा है, चतुष्कोणीय है, यानी कि 4 कोण वाला है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। कितना है भारत का कुल क्षेत्रफल, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है। यानी कि ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है इसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना जगह लेता है। यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर जो हमारा देश है भारत, वो कितना जगह लेता है। तो यहाँ पे इसकी जो टोटल क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का वो है 2.42%, यानी कि 2.42% पूरे विश्व में इसका क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो ये बहुत ही सिंपल है, भारत की राजधानी कहाँ है ये तो आपको भी पता होगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा वहाँ पे स्थानांतरित की गई थी, वो नई दिल्ली, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है भारत में, तो वो है हिंदी। हमारे भारत देश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, और ये गोंड कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में। ये कहाँ की जनजाति है सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश की। और ये आपको आरआरबी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है, और ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। कई बार क्वेश्चन सीधे यही रहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। लेकिन कई बार लोग कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, वहाँ पे दूसरा भी आपको दिया होता है और 7वां भी दिया होता है। तो 7वां और दूसरे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। अब बहुत ही जल्द जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहले नंबर पे पहुंच जाएगा, चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। अभी चाइना क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे चल रहा है और भारत दूसरे नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या का भारत में कितना % निवास करता है। जैसे कि आपने देखा कि 2.45% जो है ये निवास करता है, आपको पूरा का पूरा पूरे विश्व का ये क्या है, क्षेत्रफल है भारत का। अब यही पूछ रहे हैं कि विश्व जनसंख्या का, यानी कि टोटल पृथ्वी पे जितनी जनसंख्या है उसका कितना % लोग भारत में निवास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है 17.5%, यानी कि क्षेत्रफल 2% और जनसंख्या 17.5%। यानी कि यहाँ से आप इसके बीच में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने जनसंख्या घनत्व भारत में ज़्यादा है।
बहुत ही ज़्यादा भारत में जनसंख्या घन होता है, जहाँ पे 2% केवल क्षेत्रफल है और 17.5% लोग इसमें भरे हुए हैं। तो ये भारत विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास है, परसेंटेज के हिसाब से 17.5%। अगला क्वेश्चन है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यह है 80 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप 80 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे देखिए 8 डिग्री यहाँ पे है और 37 डिग्री यहाँ पे है। उत्तर और दक्षिण उत्तरी अक्षांश है ये कौन सा अक्षांश है, ये उत्तरी अक्षांश। ऐसे आप ग्लोब देखेंगे तो एक ये होता है और ऐसे होता है, तो ये उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश। तो ऐसे आपने देखा होगा ग्लोब में। तो ये कौन सा है, ये 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देशांतरीय विस्तार कितना है इसका। तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ पे देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। भारत का उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है। तो यहाँ पे आप देखिए उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार कितना है, 32-14 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 32-14 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में 32-14 यानी 3214 किलोमीटर। और वही पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है, तो 29-33 पूरब से पश्चिम। ये देखिए पूरब से पश्चिम लाइन गई और ये उत्तर से दक्षिण की लाइन गई। तो पूरब से पश्चिम में 29-33 और उत्तर से दक्षिण में 32-14 किलोमीटर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। सबसे पूर्वी बिंदु, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैप में पूरब किधर है और पश्चिम किधर है। तो देखिए ये मैप में उत्तर होता है ऊपर, नीचे दक्षिण होता है। इधर देखिए ये पूरब है, ठीक है, ये पूरब है। आपके राइट साइड में पूरब होता है मैप में और लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है। तो पूछ रहा है कि सबसे पूर्वी बिंदु इसका कौन सा है। तो सबसे पूर्वी बिंदु इसका कौन सा है, किमुथु। ये देखिए यहाँ पे लिखा है किबुथु। किबुथु इसका क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु है और ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। वैसे वलांगू पहले था जो अरुणाचल प्रदेश में है, अब किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही है और इसका क्या है, ये पूर्वी बिंदु है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। हमारे भारत देश का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सरक्रिक एक जगह है। सरक्रिक एक जगह ही है जहाँ नाम है सरक्रिक और ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। सरक्रिक एक जगह है और जो गुजरात में पड़ता है और इसका एक और नाम है गौरमोता, या इसको हम गुहार मोती भी कहते हैं। गौरमोता या गुहार मोती ये भी गुजरात में ही पड़ता है और ये सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत देश का। अगला क्वेश्चन है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, यानी कि सबसे ऊपर कौन सा है, तो इंदिरा कौल। और ये कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में। इंदिरा कौल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 भागों में कन्वर्ट हो गया। तो क्या नाम है इसका, इंदिरा कौल। सबसे दक्षिण की बिंदु कौन सी है, तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ये कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह में। अगर आप भारत का मैप चेक करेंगे, भारत का मैप, तो भारत के मैप से बाहर आप यहाँ पे देखेंगे एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो ये जो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है ये कहाँ पड़ता है, ये इस द्वीप में पड़ता है। इस यहाँ पे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अकेले 572 द्वीप हैं और वही लक्षद्वीप में टोटल 32 द्वीप हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप है और लक्षद्वीप में 32 द्वीप है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है। दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है, तो ये 876 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब मुख्य भूमि भारत की। ये जो आप भारत का मैप बनाते हैं तो इसकी, और यहाँ पे देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो पहले ये जो इंदिरा पॉइंट है आपका पिग्मेलियन पॉइंट, ये यहाँ स्थित है, इसमें अंडमान निकोबार में। लेकिन पूछ रहा है कि मुख्य भारत तो हमारा ये है, इससे पूछ रहा है कि इसमें हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो हमारे मुख्य भारत का है, ठीक है, मुख्य भारत का। उसका नाम क्या है? केप कोमोरिन, जो कि कहाँ पड़ता है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या है 247। 204 बंगाल की खाड़ी में और 43 अरब सागर में पाए जाते हैं, ठीक है। 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 अरब सागर में। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में अकेले 36 है। सॉरी, मैंने पहले 32 कहा था, ये 36 है, ठीक है। लक्षद्वीप में कितने हैं? 36 है। अगला क्वेश्चन है स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थल सीमा, हमारे भारत देश की जो स्थल सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तटीय भाग यानी कि जो भाग समुद्र से लगा हुआ है, तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? इससे पहले जो क्वेश्चन था तटीय भाग की लंबाई, इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये दोनों को लिया था, लेकिन अब पूछ रहा है केवल भारत का, जो भारत की मुख्य भूमि है इसका पूछ रहा है कि इसकी कुल तटीय भूमि कितनी है। तो इसकी है 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा 6100 किलोमीटर केवल किसकी है? भारत की। और वही अगर पूछते पूरे भारत की, जिसमें अंडमान निकोबार और द्वीप समूह टोटल हो, केवल तटीय भाग अगर कहे तो 7,516 और मुख्य भूमि अगर उसमें लगा दे तो 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये कहाँ से निकलती है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ये कहाँ से निकलती है? इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर एक जगह है वहाँ से निकलती है, और ये टोटल 5 राज्यों से होकर निकलती है। जो हमारा भारतीय मानक समय है ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा 5 राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। एक है आपको यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, एक छत्तीसगढ़ हो गया, और उसके बाद आपको एक हो गया उड़ीसा हो गया, और उड़ीसा के बाद एक और आता है इसमें आपको आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो गुजरती है वो कितने राज्यों से? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये इसी की बात कर रहा है, 82.5 डिग्री यही है और ये इसी की बात कर रहा है, ठीक है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। ये 5.5 घंटे आगे चलता है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? हमारे भारत देश में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 28 राज्य हैं। यहाँ पे आपको 29 लिखा हुआ मिल रहा है, 28 राज्य हैं टोटल। जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं था तो ये 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनते ही एक राज्य इसमें से कम हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर आ गए, तो राज्य कितने हो गए? 28 हो गए। और वही केंद्र शासित जो हमारे प्रदेश हैं, जो केंद्र शासित राज्य हैं, उनकी टोटल संख्या कितनी है? अब 8 हो गई है। पहले कितनी थी? 7 थी, अब कितनी हो गई? 8 हो गई, ठीक है। तो राज्यों की कुल संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों को सीमा को छूने वाला, राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा सीमा को टच करता हो तो उत्तर प्रदेश। ये कितने राज्यों को टच करता है? 8 राज्यों को टच करता है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इतने राज्यों को ये टच करते हुए चलता है। इसका जो सीमा है उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों को टच करती है। अगला क्वेश्चन है समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? जो समुद्र तट से लगे हुए हैं तो टोटल है 9। कितनी है? 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10 ऐसे राज्य हैं जो हिमालय को छूते हैं। भारत का प्रादेशिक जल सीमा, जल सीमा मतलब कि कितना जल पे, यानी कि समुद्र में जो अरब सागर, हिंद महासागर, ऐसे जो महासागर हैं उसमें भारत का कितना अधिकार है? तो वो है 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील तक हमारे भारत देश का अधिकार है किसी भी जल सीमा में, किसी भी समुद्र में। और 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो वो है
कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य से। कौन कौन? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। यहाँ पे देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा नगर पाए जाते हैं? तो गोवा में सबसे ज़्यादा नगर है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य, सबसे कम नगरों वाला हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे गांव ज़्यादा है, नगर कम है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य, जहाँ पे सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो वो कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासिनराम मेघालय में। मासिनराम मेघालय में। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो कितने सेंटीमीटर तक होती है? मासिनराम मेघालय में जो वर्षा होती है वो कितने सेंटीमीटर तक होती है, वो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और वैसे भी भारत में औसत, जो अधिकतम औसत की मैं बात कर रहा हूँ, जो सभी राज्यों में होती है, वो 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और न्यूनतम 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है औसत। और सबसे ज़्यादा मासिनराम में होता है मेघालय में। आप बताइए नीचे कमेंट करके कितना सेंटीमीटर तक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह कश्मीर में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह कश्मीर में। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? यह अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो अरावली का। अरावली कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। अरावली कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? सबसे नया में तो हिमालय है। हिमालय का वलित पर्वत, ये क्या है? सबसे नवीन पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? सर्वाधिक पूर्वी मतलब जो सबसे पूरब में पाया जाता है, वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और यहीं पे सूर्य सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे सूर्योदय होता है। सबसे पहले सूर्योदय होता है। और पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, इन सूर्योदयों के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। जैसे गुजरात के सरक्रीक और अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से, इन दोनों के बीच में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 9 है। 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। भारत के कुल पड़ोसी देश 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। और जलीय सीमा से लगा 2 देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। ये कहाँ है? ये हिंद महासागर में स्थित हैं। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कितने हैं? तो ये 3 हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। ये क्या है? ये जल और स्थल तीनों ओर से ये लगे हुए हैं, मतलब जल स्थल दोनों ओर से लगे हुए हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 3, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। में आपसे एक सवाल है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? चौथी पंचवर्षीय योजना क्यों शुरू की गई और ये कब शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए।